इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो ग्रेजुएशन के जो सिलेबस है उसका रिवीजन कर रहे थे, उसका पार्ट 2 है। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे संकारकों के बारे में। पहला संकारक होता है विस्थापन संकारक। यदि ई एफ एक्स पे अप्लाई कराते हैं तो एफ एक्स प्लस एच हो जाता है। अग्रांतर संकारक डेल एफ एक्स क्या हो जाता है, डेल एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और पश्चांतर संकारक नेबला एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। केंद्रीय संकारक डेल एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। औसत संकारक म्यू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बाई टू। एक होता है केंद्रीय योग संकारक एफ ऑफ एक्स सिग्मा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। और इनमें अब पढ़ेंगे रिलेशन। इनमें क्या क्या रिलेशन होता है। पहला तो डेल बराबर ई माइनस वन, नेबला बराबर वन माइनस ई इनवर्स। ये वाला सिग्मा होता है, जो ये वाला डेल होता है वो होता है ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ। म्यू होता है हाफ ऑफ ई हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ। डेल होता है ई नेबला या फिर नेबला ई बराबर ये वाला डेल ई की पावर हाफ ई की पावर ई बराबर होता है ई की पावर एच डी के बराबर डी बराबर डी बाई डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस डेल्टा। डेल्टा माइनस नेबला होता है डेल्टा नेबला। वन प्लस डेल्टा इंटू वन माइनस डेल्टा होता है वन। डेल्टा प्लस नेबला होता है डेल्टा अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल्टा। म्यू डेल होता है डेल ई की पावर माइनस वन अपॉन टू प्लस डेल्टा बाई टू। एच डी बराबर होता है नेबला प्लस नेबला स्क्वायर बाई टू प्लस नेबला क्यूब बाई थ्री प्लस सो वन। एक होता है म्यू स्क्वायर बराबर वन प्लस डेल स्क्वायर बाई फोर। म्यू डेल बराबर हाफ ऑफ डेल प्लस नेबला। सिग्मा होता है ई की पावर हाफ अपॉन ई माइनस वन। सिग्मा डेल्टा नॉट इक्वल्स टू डेल्टा सिग्मा। फिर सेकंड कंसेप्ट आता है किसका, इंटरपोलेशन। समान अंतराल के लिए और असमान अंतराल के लिए। समान अंतराल में तो हम लगाते हैं न्यूटन गेगरी अग्र और पश्चिम संकारक, और असमान अंतराल में नागरज और न्यूटन विभाजित वाला सूत्र लगाते हैं। केंद्रीय में लगाएंगे बेसन, स्टर्लिंग और गोस। ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि कौन से में कौन सा लगाते हैं। न्यूटन वाला फॉर्मूला होता है यू बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है, तो एक्स बराबर ए प्लस एच यू। तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच यू किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल टू एफ ऑफ ए प्लस सो वन। ठीक है। और न्यूटन पश्चांतर सूत्र होता है। इससे पहले हम एक टेबल बनाना और सीखना होता है। न्यूटन टेबल जो बनाते हैं उसी से इन फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज़ रखते हैं। न्यूटन पश्चांतर सूत्र होता है एफ ऑफ ई प्लस एन एच प्लस यू एच। यानी ये नीचे से शुरू होती है। ए प्लस एन एच क्या होता है, लास्ट टर्म से शुरू होती है। तो एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू नेबला ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू नेबला टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच एंड सो वन। फिर इसके बाद आता है थर्ड फॉर्मूला लांगराज, जो कि असमान अंतर के लिए सूत्र होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बिंदु दे रखे हैं उन पे वाई जीरो वाई वन वाई एन ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली। तो वाई किसके बराबर होगा, सबसे पहले इसमें किसको छोड़ दिया, एक्स नोट को। तो यहाँ पर वाई नोट आ गया मल्टीपल में, तो एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स टू से एक्स माइनस एक्स एन। और नीचे अपॉन में क्या लिख देंगे, एक्स की जगह एक्स नोट। अब यहाँ पर एक्स वन को छोड़ा तो यहाँ पर मल्टीपल में वाई वन आ गया और एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स टू, क्योंकि एक्स वन को छोड़ दिया एक्स एन तक। और नीचे क्या कर देंगे, एक्स की जगह एक्स वन, ऐसे ही एक्स एन तक लिख देंगे हम। तो ये हमारे पास हो जाता है लांगराज का फॉर्मूला। और एक होता है न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये टेबल बनाते हैं न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र वाली। फिर इसमें एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एंड सो वन। ये हो गया हमारे अंतर्वेशन वाले। अभी हमारे पास f बराबर वन अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो हम ये डायरेक्ट विभाजित अंतर सूत्र याद रखते हैं। डेल एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, माइनस वन अपॉन ए बी और वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। और डेल टू में क्या हो जाएगा, टू है तो पॉजिटिव और विषम संख्या है तो नेगेटिव, वन अपॉन ए बी सी और समेशन ऑफ वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी। और डेल थ्री क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन ए बी सी डी और वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास बीजीय एबीजीय समीकरणों के हल। सबसे पहले विधि होती है द्विभाजन विधि, कि उसमें एन अंतराल है तो एच बराबर बी माइनस ए अपॉन टू की पावर एन। अभिसरण की कोटि होती है एक, रेखीय अभिसरण होता है। और इसमें कैसे सॉल्व करते हैं कि दो बिंदु है कि उन पे वैल्यू आ रही है, उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लेते हैं, उन दोनों का एवरेज ए प्लस बी बाई
2। फिर एक्स और ए और बी में से ऐसे पॉइंट चूज़ करते हैं एक्स के साथ जिनसे उनके जो वैल्यू है उनका प्रोडक्ट लेस देन 0। ऐसे ही आगे इसको बढ़ाते जाते हैं। ये होती है द्विविभाजन विधि। सेकेंड विधि होती है न्यूटन रैप्सन मेथड। इसमें एक्स एन प्लस वन का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। अभिसरण होता है, अभिसरण की कोटि 2 या द्विघाती होता है साधारण मूल। यदि एम कोटि का हो तो एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एम एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, और इसमें समान मूल्यों के लिए होता है एफ एक्स एन माइनस एफ डैश एक्स एन अपॉन एफ डबल डैश एक्स एन। ठीक है, फिर थर्ड मेथड होता है पुनरावर्ती इटरेशन मेथड। इसमें फाइव ऑफ एक्स एन प्लस वन किसके बराबर होता है फाइव ऑफ एक्स एन, और फाइव डैश एक्स अल्फ़ा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा रूट है इसका, तो फाइव डैश अल्फ़ा होता है वो लेस देन वन होना चाहिए। फोर्थ होता है सेकेंड या रेगुलर फाल्सी मेथड। तो इसके अंदर अभिसरण की कोटि होती है 1.618 या फिर 1+√5/2। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है, फिर लास्ट होता है केंद्रीय अंतर्वेशन। इसमें गोस अग्र, गोस पश्च, स्टर्लिंग और बेसल। ठीक है, गोस अग्र में तो क्या हो जाता है वाई एन बराबर वाई ज़ीरो प्लस यू डेल वाई ज़ीरो प्लस यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल टू वाई माइनस वन यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल थ्री वाई माइनस वन। यानी दो बार तो ज़ीरो है, दो बार माइनस वन है, इधर यू माइनस वन है, फिर यू माइनस वन के बाद यू प्लस वन अपॉन में तो फैक्टोरियल के ही पश्चंतर में क्या हो जाता है ज़ीरो माइनस वन फिर -2। ठीक है, और वाई जीरो यू डेल्टा, और यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस साइन आ जाता है माइनस की जगह पहले। स्टर्लिंग का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अग्र और पश्च को निकाल के उसका औसत कर देते हैं तो हमारे पास स्टर्लिंग का आ जाता है वाई एन बराबर वाई जीरो प्लस यू बाई टू डेल वाई जीरो प्लस डेल वाई माइनस वन प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू डेल टू वाई माइनस वन प्लस यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टी डेल थ्री वाई माइनस वन प्लस डेल थ्री वाई माइनस टू अपॉन टू। यानी इस वाले में देख दो बार तो ज़ीरो माइनस वन एक दो तीन बार माइनस वन आ गया। ठीक है, बेसल होता है गोस अग्र प्लस गोस पश्चिम एक पीछे से शुरू कर दो वाई एन बराबर वाई जीरो प्लस वाई वन बाई टू प्लस यू माइनस वन बाई टू डेल्टा वाई जीरो प्लस यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल टू वाई नोट प्लस डेल टू वाई माइनस वन अपॉन टू प्लस ये एंड टर्म हो गया क्या पी माइनस हाफ प्लस पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टी डेल थ्री वाई माइनस वन एंड सो ऑन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एफ जेड का फंक्शन दे रखा है जहाँ डी डोमेन सी टू सी ए डब्ल्यू बराबर एफ जेड। इसको कैसे लिखेंगे यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, और लो एफ क्या होता है यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले लोग जेड होता है तो उसको कैसे लिख सकते हैं लोग ऑफ मोड जेड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2n पाई, और कॉन्जू ये दे रखा है एक्स बराबर आर कॉस्टा वाई बराबर आर साइन थीटा। ठीक है, और साइन जेड का ऊपर कॉन्जुगेट निकालते तो साइन ऑफ जेड कॉन्जुगेट, कोस जेड का भी जेड के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाता है, और ये कुछ डायरेक्ट लिख रखे हैं क्या साइन जेड किसके बराबर होता है ई की पावर आइटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आइटा जेड अपॉन टू आइटा, कोस जेड होता है ई की पावर आइटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आइटा जेड बराबर अपॉन में टू, साइन हाइपरबोलिक जेड होता है ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन टू, कोस हाइपरबोलिक जेड होता है ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन टू, साइन आयोटा जेड होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस आयोटा जेड होता है कोस हाइपरबोलिक जेड, साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड बराबर वन, कोस टू जेड होता है कोस स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर जेड। ठीक है, अब सबसे पहले आप पढ़ेंगे कोशी-रीमान समीकरण। कोशी-रीमान समीकरण से पहले की सातत्यता अवकलनीयता देखने होती है। ठीक है, तो कि फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं कि यू की लिमिट क्या आ रही है अल्फ़ा, वी की लिमिट बीटा आ रही है तो फंक्शन की क्या हो जाएगी अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। सतत होने के लिए जो लिमिट आ रही है वो फंक्शन के एफ ऑफ जेड नोट के बराबर आनी चाहिए। और थर्ड होती है अवकलनीयता एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट परिमित अद्वितीय विद्यमान होनी चाहिए। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, जैसे मोड ऑफ जेड ऑफ कॉन्जुगेट। और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में या तो पैरामीटर फॉर्म का यूज़ ले सकते हैं, और 0 0 पे निकालते हैं तो y बराबर एम एक्स रख लेते हैं। यदि m डिपेंडेंट आती है तो एग्जिस्ट नहीं करती, यदि m पे डिपेंडेंट नहीं है तो एग्जिस्ट करेगी।
ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी में ही हमारे पास आती है क्या, कौशी-रीमान समीकरण। उसमें क्या होता है, यू एक्स किसके बराबर हो, वी एक्स के बराबर, यू वाई हो माइनस वी वाई के बराबर। पोलर फॉर्म में यू आर हो 1/r वी थीटा के बराबर, यू थीटा हो माइनस आर वी थीटा के बराबर। या फिर जेड बार में दे रखी हो इक्वेशन जेड कॉन्जुगेट में, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है। नेसेसरी कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या है कि यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई क्या हो, एग्जिस्ट हो। जेड बराबर 0 पर सी एस जो इक्वेशन है जेड नोट पर, कौशी-रीमान इक्वेशन क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। पर्याप्त प्रतिबंध के लिए नेसेसरी कंडीशन तो हुई, और जो डेरिवेटिव निकाले थे पार्शियल वो एग्जिस्ट के साथ साथ क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस भी होनी चाहिए अवकलनीय के लिए। ठीक है। ये एग्जांपल दे रखा है √1 mod ऑफ एक्स वाई। ठीक है। तो ये सेटिस्फाई तो करता है सी आर इक्वेशन, पर क्या है ये अवकलनीय नहीं है क्योंकि इसमें यू एक्स यू वाई क्या आ रहा है, पर यहाँ पर जैसे ये सेटिस्फाई कर रहा है पर नॉट डिफरेंशिएबल है। फिर इसके बाद आता है एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषक फलन पूरे प्रांत पर अवकलनीय हो, और वो तो क्या होता है, विश्लेषक फलन होता है। और सी पर विश्लेषक होता है जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे होता है, वो क्या होता है, एंटायर फंक्शन। ठीक है। जैसे ये वाला है तो ये क्या है, 0 पर डिफरेंशिएबल तो है पर एनालिटिक नहीं है। ध्रुवीय अवकलज क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डी डब्ल्यू अपॉन डी आर बराबर माइनस आयोटा अपॉन आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा। प्रंसवादी हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, जो लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करे। एक तो डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। यू एक्स एस यू वाई वाई क्या होता है, एग्जिस्ट हो और कंटिन्यूस हो। इसके बाद अब यदि क्या दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में यदि u प्लस आयोटा वी क्या दे रखा है, एनालिटिक, तो u और v क्या होते हैं, हार्मोनिक होते हैं। u प्लस आयोटा वी एनालिटिक है तो v होता है वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होना आवश्यक नहीं है। u कांस्टेंट है तो f कांस्टेंट होगा, v कांस्टेंट है तो f कांस्टेंट होगा। मोड ऑफ एफ जेड कॉन्स्टेंट है तो एफ कॉन्स्टेंट होगा, और आर्ग्यूमेंट एफ कॉन्स्टेंट है तो भी एफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कुछ सर्वत्र विश्लेषक फलन दे रखे हैं जैसे ई की पावर जेड साइन जेड कोस जेड साइन हाइपरबोलिक जेड कोस हाइपरबोलिक जेड। अब नेक्स्ट है एफ यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक है और यू गिवन है, तो फंक्शन कैसे निकालते हैं, यू z/2 कोमा z/2 आयोटा माइनस यू 0,0 प्लस आयोटा सी। ठीक है। यू गिवन है। सेकंड मेथड है कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करा के हम निकाल सकते हैं वी बराबर इंटीग्रल यू एक्स डी वाई प्लस फाई ऑफ एक्स। ठीक है। और एक यू गिवन है तो इंटीग्रल यू एक्स z,0 डी जेड माइनस आयोटा यू वाई z,0 डी जेड प्लस सी। ठीक है। एफ डैश जेड कैसे निकाल सकते हैं, यू एक्स प्लस आयोटा वी वाई, और ये बाकी वाली समीकरण तो कौशी-रीमान समीकरण से इनकी वैल्यूज चेंज करने पे आई है। अब एक होता है अनुकोणीय प्रतिचित्रण और एक होता है तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण। अनुकोणीय प्रतिचित्रण में कोण और दिशा क्या होती है, समान होती है जेड और डब्ल्यू प्लेन में। ठीक है। तुल्य कोणीय में कोण तो समान होता है परंतु दिशा समान नहीं होती, जैसे जेड कॉन्जुगेट। नेसेसरी कंडीशन अनुकोणीय प्रतिचित्रण के लिए एफ क्या होता है, एनालिटिक सफिशिएंट कंडीशन होती है एफ डैश नॉट इक्वल्स टू 0। अब बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डब्ल्यू बराबर एफ जेड ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ठीक है। तो ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ सी ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू 0। पहला होता है स्थानांतरण, तो डब्ल्यू बराबर जेड प्लस बी, घूर्णन में होता है ए जेड, यानी ई की पावर आइटा थीटा जेड। जेड को लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड ई की पावर आइटा फाई, ई की पावर आइटा थीटा प्लस फाई हो गया। थीटा ग्रेटर देन 0 है तो एंटी क्लॉकवाइज पे होगा, और थीटा लेस देन 0 है तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है। थर्ड होता है आवर्धन संक्षिप्तीकरण कि डब्ल्यू बराबर ए जेड ए नॉट इक्वल्स टू 1, ए एलिमेंट ऑफ आर ए ग्रेटर देन 1 तो आवर्धन होगा, ए लेस देन 1 है तो संक्षिप्तीकरण होगा। व्युत्क्रम इन्वर्स क्या होता है, एफ जेड बराबर 1 अपॉन जेड, तो यू बराबर तो क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई वी की जगह लिख देते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशन बनती है, सर्कल लाइन और सर्कल का ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि ए 0 दे रखा हो हमारे पास यहाँ पर ये वाले ट्रांसफॉर्म में, फिर डी 0 और डी नॉट इक्वल 0, ई 0 है और डी 0 है, तो वो किसको, लाइन को लाइन पे मैप करेगा जो 0,0 से गुजरती है। ठीक है। यदि ई 0 और डी नॉट इक्वल्स टू 0 है तो लाइन को सर्कल पे मैप करेगा। लाइन तो 0 0 से पास हो रही है और सर्कल होगा वो
जीरो जीरो से पास होगा और लाइन होगी जो जीरो जीरो से पास नहीं होगी। ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो डी ज़ीरो है, तो सर्कल जो जीरो जीरो से गुजर रहा है उसको लाइन से पास करेगी जो जीरो जीरो से पास नहीं हो रही, और दोनों ही नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो सर्कल जो जीरो जीरो से पास नहीं हो रहा उसको सर्कल जो जीरो जीरो से पास नहीं होती पे मैप करेगा। नेक्स्ट होता है वज्रानुपात कोर्स रेशो।